आप सबको जय मसीह की। एक बारी परमेश्वर आप सबको फिर से आशीष दे एक नए वीडियो के साथ। बहुत समय हो गया है, हम जानते हैं हमने वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन परमेश्वर को महिमा मिले, आपको और मुझे उसने संभाल कर रखा है। एक नए संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रिय, मैं बताना चाहती हूँ कि इन दिनों में जो परमेश्वर मुझे और आपको जो संभाल रहा है, वो अपने अनुग्रह के द्वारा संभाल रहा है और अपने प्रेम के, करुणा के आधार पर वो मुझे और आपको संभाल रहा है। प्रिय, आज मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा संदेश आपको देना चाहती हूँ। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी बात है जो आपको प्रभु से दूर कर रही है, तो जरूर से जरूर अपने मन को टटोलना है और अपने आप को देखना है। तो मैं आज का विषय बता दूं, जो मेरे पास छोटा सा संदेश है वो ये है कि लोभी लोग परमेश्वर को त्याग देते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि लालची लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं। पहला तीमुथियुस 6 और उसका 10 में लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है या बना लिया है। प्रिय, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पौलुस ने तीमुथियुस को बताया कि सेवकाई में ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे प्रचारक होते हैं, ऐसे विश्वासी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा और झूठी शिक्षा के ऊपर डिपेंड होते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोभी लोग कैसे परमेश्वर को त्याग देते हैं, मैं वो बताना चाहती हूँ। मैं कुछ इस प्रकार से कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं, याद रखिए पैसा बुरा नहीं है, धन संपत्ति बुरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा कि लोभी लोग परमेश्वर को त्याग देते हैं। लोभी का मतलब होता है पैसे से प्यार करने वाले लोग, जॉब से प्यार करने वाले लोग, प्रॉपर्टी से प्यार करने वाले लोग, संपत्ति से, बहुत से किसी भी प्रकार से इत्यादि किसी भी प्रकार से आप ले सकते हैं। वो सब ये सब बताता है कि परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग जो लोग होते हैं, चीज़ों से प्यार करने वाले जो लोग होते हैं, वो किस प्रकार से परमेश्वर को छोड़ते हैं, मैं वो बताना चाहती हूँ। पहला, बाइबल हमें कहती है कि ये लोभ जो होता है, जो लालच जिसके अंदर आता है, तो सबसे पहला छोड़ने का एक ही कारण होता है, वह कभी भी परमेश्वर को पुकारेगा नहीं, कभी भी परमेश्वर को टाइम नहीं देगा और कभी भी परमेश्वर से अपने रिश्ते अच्छा नहीं रखेगा। क्योंकि आज भी मैंने ये चीज़ देखा है कि जब भी एक व्यक्ति को प्रभु के करीब आते हुए देखा है, प्रभु के जन को एक करीब उसके पास आते हुए जब मैंने देखा है, तो मैंने अक्सर उसकी ज़िंदगी में एक समस्याओं को देखा है, और वो समस्या ये है कि वो या तो नौकरी के कारण परमेश्वर को छोड़ देगा, या तो फिर वो पैसा कमाने के चक्कर में परमेश्वर को छोड़ देगा, या तो फिर वो किसी न किसी प्रकार से वो प्रभु को छोड़ देगा। कारण एक ही होगा, उसके अंदर बसने वाला लोभ और लालच। कुछ लोग जवाब देते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ, तो उससे वजह अगर पूछेंगे क्या वजह है भाई, तो वो बताते हैं जॉब। अगर दूसरा पूछे तो कहेंगे मैं बहुत बिजी हूँ। तीसरा पूछे तो वो कहेंगे कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो ये सारा काम इस कारण से वो लोग करते हैं, वो कैसे जैसे तैसे पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी नौकरी के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी पोजीशन के द्वारा, अच्छी रात भर मेहनत के द्वारा वो ये सारे काम इसलिए करते हैं, मकसद एक ही, बहुत सारा पैसा कमाना। तो पैसा कमाना गलत नहीं है, पर पैसे के ऊपर एकदम लालच, लोभ प्रकट करना गलत है। इसके वजह से बहुत लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, कारण एक ही, लोभी कभी प्रार्थना नहीं करता है, कभी वो परमेश्वर को नहीं पुकारता है। लोभी व्यक्ति कभी भी आप देखेंगे वो सही भी आत्मिक जीवन जीना भी पसंद नहीं करता है। लोभी व्यक्ति के अंदर अगर आप मैं बताऊं तो यीशु मसीह ने सदूकी फरीसी के सामने भी लूका 16 अध्याय में लिखा है कि 16 में अगर आप पढ़ेंगे तो नीचे पॉइंट में दिया है कि वहां के सदूकी फरीसी या शास्त्री लोग जो थे वो लोभी थे, वो लालची थे। वह अपने धन के प्रति, दान के प्रति, टाइट के प्रति, हर चीज के प्रति वे क्या थे, लोभी और लालची थे। और यीशु मसीह ने कितनी बार बोला कि धन के अंदर तुम्हारा जीवन नहीं है। ऐसे कई केस यीशु मसीह ने कहा है कि अपना धन दान कर दो, जिससे तुम्हारी आत्मिकता को देखा जा सके, तुम प्रभु से प्यार कर सको। ये सारी कुल मिला के बात एक ही बात आती है कि प्रभु भी जानते हैं कि जो लोग पैसे से प्यार करते हैं, अपनी नौकरी से प्यार करते हैं, अपने टाइम से प्यार करते हैं, अपने तमाम चीज़ों से प्यार करते हैं, ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे।
और मेरा विषय कि लोभी लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उसका कारण एक ही है। वो क्यों छोड़ देते हैं? वो जॉब को ज़्यादा प्यार करते हैं। वे क्यों छोड़ देते हैं? अपने फैशन को ज़्यादा प्यार करते हैं। वे क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि अपने घर बार से ज़्यादा प्यार करते हैं। वे क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको परमेश्वर से ज़्यादा, चीज़ों से ज़्यादा प्यार है। और मेरा आज छोटा सा वीडियो आपके लिए इस बात के लिए है कि कहीं आप अपनी नौकरी को लेकर ये तो नहीं कहते पास्टर से, ये तो नहीं कहते चर्च वालों से कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप ऐसा बोलने वाले जन हैं या ऐसा कहने वाले जन हैं तो याद रखिए आपके अंदर कहीं ना कहीं उस लोभ का जड़ आ चुका है, लोभ का पाप आ चुका है। अक्सर करके मैंने ये बोला है कि मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ जो प्रभु यीशु को जानते हैं और प्रभु यीशु के करीब में आकर चले जाते हैं। प्रिय, बाइबल में कितनी बार आया है, परमेश्वर ने कितनी बार कहा है कि परमेश्वर ने कहा तुम न संसार से न संसार की वस्तु से प्रेम करो, क्योंकि आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की हर एक वस्तु नाश कर दी जाएगी। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास एक मौका है, इस लोभ की जड़ को निकालकर फेंक देने का समय है। प्रभु आपको ये मौका दे रहा है कि आप सच्चे प्रेम को पहचाने, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बहुत से लोग पैसा कमाने के चक्कर में वे विश्वास से भटक गए। विश्वास से भटक जाने का मतलब क्या है? उद्धारकर्ता के उद्धार से वंचित हो गए। वह स्वर्ग की ओर से अलग करके वो नरक की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अपनी आत्मिकता को बनाइए, अपने प्रेयर लाइफ को बनाइए, अपने उपवास लाइफ को बनाइए, अपनी अच्छी संगति, अच्छी मित्रता प्रभु के साथ अभी भी मौका आप बना लीजिए। कोई आपको ये ना कहने पाए, कोई मुझे ना कहने पाए कि हमने समय से ज़्यादा प्यार किया है और समय को ज़्यादा हमने महत्वपूर्ण दिया, चीज़ों को महत्वपूर्ण हमने ज़्यादा दिया है। हालेलुया। और समय यह है कि एक लोभी का सबसे बड़ा कैरेक्टर पहचाना जाता है कि लोभी व्यक्ति पैसे को ज़्यादा प्यार करता है, वे परमेश्वर को नहीं। देखिए, धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास जीवन मांगने के लिए आया था। कितनी अद्भुत बात है कि आज मैं और आप जीवन जब मांगने के लिए आते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर की जड़ को मिटाना चाहता है। जब जड़ निकालना चाहता है तो हम इनकार कर देते हैं और हम ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी लोग हैं। तो इसका मतलब एक ही बनता है कि आप पैसे को प्राप्त करने के लिए, नौकरी को प्राप्त करने के लिए, चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते करते आप सच्चे उद्धारकर्ता से वंचित हो गए। प्रिय, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि लोभी व्यक्ति परमेश्वर को त्याग देता है और उसका कारण एक ही है कि लोभ का, सब बुराइयों का वो जड़ है। मैंने पहले भी कहा पैसा गलत चीज़ नहीं है, पर पैसे के ऊपर प्यार करना, उसके ऊपर मनन करना, उसके ऊपर चिंतन करना, उसको सोचना, उसके पीछे उसके ख्यालों में डूबे रहना, उसको प्राप्त करना, उसके पीछे भागना, बाइबल कहती है ये पाप है, ये पाप है। आप जल्द से जल्द कोशिश करिए कि परमेश्वर के सामने सच्चा पश्चाताप करें। आपने नौकरी की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं, जॉब की वजह से ऐसा तो नहीं, बिजनेस की वजह से ऐसा तो नहीं, किसी क्षेत्र के लिए भी अगर आपने परमेश्वर को ये कहा हो कि परमेश्वर या प्रभु के लोगों से कहा है कि मेरे पास समय नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोभी व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ देता है और त्याग देता है। और यही चीज़ है जो देखा जाता है कि कैसे त्याग करता है। वो प्रभु के पास आने के लिए और उसके पीछे चलने के लिए वो परमेश्वर को समय नहीं देता है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत तायत से आशीष दे। इस वीडियो के द्वारा आप देखिए और अपने मन में ये बात सोचिए कि कहीं मुझ में लोभ तो नहीं है, कहीं मुझ में लालच तो नहीं है। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है तो किसी की चीज़ का लालच ना करना। और बहुत से लोग हैं बहुत चीज़ों का आप लालच कर रहे हैं, अच्छा बनने के लिए, ऊंचा बनने के लिए, फेमस होने के लिए, अच्छी ऊंचाई जगह को छूने के लिए आज वह लोभ के लालच में डूब चुके हैं और वह अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो रहे हैं। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।